गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आईटी, और इसमें टॉपिक है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी काम काज होते हैं, यदि वो किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है। नॉर्मली हम कोई भी काम करना हो गवर्नमेंट के, तो उसके लिए हमें कलेक्ट्रेट जाना पड़ता है, नगर निगम जाना पड़ता है। लेकिन यही काम हम ऑनलाइन किसी कंप्यूटर के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस शासन का अर्थ प्रौद्योगिकी संचालित शासन से है। मतलब कि टेक्नोलॉजी से है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सर्विसेज हैं, वह नागरिकों तक सभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध हो, जिससे कि इन योजनाओं और सेवाओं का उपयोग शीघ्रता से और पारदर्शिता से किया जा सके। ई गवर्नेंस हमें कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे सरकारी वेबसाइट्स और ईमेल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तथा नागरिकों को सरकार के साथ कम्युनिकेशन करने तथा सरकार की नीति बनाने में उनकी मदद करने तथा नागरिकों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से आम नागरिक सरकार की नीतियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं तथा सरकार के किसी भी निर्णय में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के कुछ प्रकार होते हैं जो कि हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इस सिस्टम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच अच्छा तालमेल बनाकर कामों को जल्दी तथा अच्छे तरीके से करना होता है। इसमें अपर लेवल से लोअर लेवल तथा लोअर लेवल से अपर लेवल तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किया जाता है। मतलब कि इसमें जो काम होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही होते हैं, अपर से लोअर और लोअर से अपर लेवल में। सेकेंड है G2C। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। इस सर्विस के अंतर्गत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सामान्यतः जनता से जुड़े हुए वर्क आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाई जाती है, जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एक्सेट्रा। इसके अलावा कोई नई योजनाएं आ जाती हैं तो वो सीधे वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं, जिससे लोग आसानी से ही उसके बारे में घर बैठे ही जान सकते हैं। अपनी जो भी डिटेल सर्च करना है वो घर बैठे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस। बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विभिन्न वर्क के लिए बड़ी बड़ी कंपनी से लोन भी लेते हैं। इसके लिए वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और कंपनीज उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं, और गवर्नमेंट के टेंडर्स जो निकलते हैं वो सारे के सारे कोई भी बिजनेसमैन उसको भर सकते हैं और उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज में गवर्नमेंट और कर्मचारियों के बीच के वर्क आते हैं। इसमें कर्मचारियों को एक साथ लाना, ज्ञान साझा करने में सुधार लाना, यह कर्मचारियों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करती है। इसी तरह छुट्टी के लिए आवेदन करना, वेतन भुगतान रिकॉर्ड की समीक्षा करना, छुट्टी के संतुलन की जांच करना, ये सब के सब किसमें आते हैं? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज में। कोई भी एम्प्लॉयज अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकता है और गवर्नमेंट उसे ऑनलाइन ही अपडेट कर सकता है।
तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं ई गवर्नेंस के। जैसे कि फर्स्ट हो गया, एडवांटेज में क्या हो गया, ई गवर्नेंस का यूज करने से धन और समय की बचत होती है। ई गवर्नेंस की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस पर आधारित होती है, इसलिए इसमें एम्प्लॉयज की आवश्यकता नहीं होती, कम होती है। बहुत बहुत सारे बदलाव, जैसे मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी चेंज करना है, वो बहुत कम समय में और बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है ऑनलाइन ही। हमें कहीं पे इसके ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ई गवर्नेंस पब्लिक के साथ बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके द्वारा बिजनेस की इंफॉर्मेशन आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ई गवर्नेंस पॉलिटिक्स का प्रचार करने के लिए भी सरल तरीका है। यह वोटर की जागरूकता को बढ़ाता है। इसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि ई गवर्नेंस के कारण गवर्नमेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित हो गई है। इससे सिस्टम ने पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन को समाप्त कर दिया है, मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में इसमें मिलते नहीं है, सारा काम ऑनलाइन होता है। ई गवर्नेंस की सर्विस बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, अतः इसमें एक्सक्यूज की कारण बताना आसान होता है। जैसे कि कोई बोल देगा कि सर्वर बंद हो गया था या सिस्टम खराब हो गया आदि। नेक्स्ट है नागरिकों की साक्षरता, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ना लिखना आदि, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन काम सारे इंग्लिश में होते हैं। अब इसमें जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो काम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जो साक्षर नहीं हैं उनको ये काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ई गवर्नेंस का काम करने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जिससे हर एक व्यक्ति को अफोर्ड करना आसान नहीं होता है। तो ये है ई गवर्नेंस की डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।